हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है लिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे बच्चों पाठ में रोशन, बलूटो यानी कुत्ता और नाना जी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, वहीं रोटी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार कुछ शब्दों से हमें पुरुष व स्त्री जाति का अनुमान होता है। तो बच्चों, जो कुछ शब्द होते हैं उससे हमें समझ में आता है कि पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से है। जैसे बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैंने यदि कहा छाता, तो बच्चों ये बताइए आप, छाता पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से है? तो बच्चों, छाता जो है वह पुरुष जाति से है। इसी तरह बच्चों, यदि हमने कहा सड़क, तो सड़क शब्द पुरुष जाति से या स्त्री जाति से? जल्दी बताओ। सड़क शब्द बच्चों स्त्री जाति से है। ठीक है। इसी तरह बहुत से अन्य शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से। ठीक है। तो जब हमें ये पता चलता है उसे हम कहते हैं बच्चों लिंग। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग पुल्लिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो नर जाति का बोध कराते हैं, यथा जैसे कि बच्चों रोशन, बलूटो, नानाजी, पिताजी, अध्यापक, लड़का आदि। तो बच्चों, इन शब्दों को जब हम बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सभी पुरुष जाति से आ रहा है। जैसे कि रोशन, बलूटो, नानाजी, पिताजी, अध्यापक और लड़का, ये सभी पुरुष जाति से है। तो ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। इसी तरह देखो बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यथा नानाजी, माताजी, अध्यापिका, लड़की आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि स्त्री जाति से आ रहा है, तो ये सभी हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों, जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है। कक्षा में उपस्थित विभिन्न चीजों को स्त्रीलिंग व पुल्लिंग रूप में समझाएं। जैसे बच्चों आप समझ सकते हैं, आप बताइए दरवाजा। तो बच्चों आपकी कक्षा में दरवाजा है, तो दरवाजा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? दरवाजा पुल्लिंग है। इसी तरह बच्चों देखिए खिड़की। खिड़की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? खिड़की बच्चों स्त्रीलिंग है। वेरी गुड। तो बच्चों जिस पर आप बैठे हैं, जो डेस्क है, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जल्दी बताओ। डेस्क बच्चों स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसी तरह आपकी कक्षा में बच्चों कुर्सी पड़ी है, तो कुर्सी बताओ बच्चों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कुर्सी बच्चों स्त्रीलिंग है। इसी तरह मेज, तो बच्चों मेज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मेज भी बच्चों स्त्रीलिंग है ना। तो इसी तरह आपकी कक्षा में और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी, आप उन्हें बताइए जरा कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। या आपका होमवर्क है। बच्चों आपके घर में भी बहुत सारा सामान होगा, उन सामानों को देख देख कर आप जरा विचार कीजिए कि ये स्त्रीलिंग में आएगा या ये पुल्लिंग में आएगा। कुछ स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द इस प्रकार है, जरा देखिए तो बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे चूहा, चूहा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। इसी तरह छात्र पुल्लिंग है तो छात्रा हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। धोबी पुल्लिंग है तो धोबिन हो जाएगा बच्चों इसका स्त्रीलिंग। माली पुल्लिंग है, मालिन होगा इसका स्त्रीलिंग। मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, राजा, रानी, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी। ठीक है बच्चों। इसी तरह आप और 10-10 क्या लिख कर लाएंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिख कर लाएंगे खुद से। ठीक है। यह आपका होमवर्क है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। और बच्चों इसी के साथ कक्षा 1 की पुस्तक भी होती है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।